Assalamualaikum blueberries. How are you all? I hope you all will be fine. Today we will discuss sets of Venn diagram between union and intersection. The question is, what is Venn diagram? Sets can be represented in the form of diagram is called Venn diagram. क्या है कि अगर आप सेट को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या है, वेन डायग्राम। तो उसको क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम। Some important note is you must show the universal set in a Venn diagram कि आपने Venn diagram बनाने से पहले एक यूनिवर्सल सेट को मस्ट शो करना है। ओके, we will discuss some points related to Venn diagram. The first point is the member of set are shown enclosed within closed curve means circle. ठीक है, the member of set means element of set. ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट को आपने क्या करना है, शो करना है, सर्कल पे शो करना है। ओके, द एलिमेंट द मेंबर ऑफ सेट मीन्स एलिमेंट ऑफ सेट आर शोन इनक्लोज्ड विद इन क्लोज्ड कर्व मीन्स सर्कल। सेट को आपने क्या करना है, सर्कल पे सर्कल पे शो करना है। एंड द अदर पॉइंट इज द यूनिवर्सल सेट यू मीन यूनिवर्सल सेट is represented by rectangle outside the set means आपने outside the set means सेट के outside पे आपने एक यूनिवर्सल सेट शो करना है, जिसको यूनिवर्सल सेट को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करना है। नाउ आई रिपीट द सम पॉइंट्स रिलेटेड टू वेन डायग्राम। द फर्स्ट वन इज द मेंबर ऑफ सेट मीन द एलिमेंट ऑफ सेट आर शोन इन सर्कल एंड द अदर पॉइंट इज द यूनिवर्सल सेट यू मीन यू set is represented by a rectangle outside the set। यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल पे एंड आउटसाइड द सेट, आउटसाइड द सर्कल। ओके, we will see different examples related to Venn diagram. For example, U set and A set। हमें एक U set and A set given है। हमने देखना ये है कि हम इसकी डायग्राम इन दोनों सेट को डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड के यूनिवर्सल सेट को हम किस पे शो करते हैं, रेक्टेंगल पे शो करते हैं एंड ए सेट को हम किस पे शो करते हैं, सर्कल पे शो करते हैं। ठीक है, सेट को हम सर्कल्स पे शो करते हैं एंड यूनिवर्सल सेट जो एक बड़ा सेट है उसको हम किस पे शो करते हैं, रेक्टेंगल पे शो करते हैं। ओके, अब आप क्या करेंगे कि ए सेट के एलिमेंट्स को सर्कल में लिखेंगे। इट्स अप टू यू कि आप एलिमेंट्स को कहाँ लिखते हैं, लेकिन लिखना आपने उसको सर्कल के अंदर है। ठीक है, आपने यूनिवर्सल सेट की तरफ नहीं जाना बल्कि आपने ए सेट के एलिमेंट्स को सर्कल के अंदर ही लिखना है। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आपने उसको कहाँ कहाँ लिखना है। ठीक है, जहाँ मर्जी सर्कल के अंदर आप एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। ओके, अब 1 3 5 7 9 एलिमेंट्स ए सेट के एलिमेंट्स हैं। जब हम इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं तो यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट्स हमारे पास रह जाते हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, 2 4 6 8 एंड 10 है। ओके, we see different and other examples, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, अब ये हम एक जर्नल एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन को हम कैसे वेन डायग्राम पे देखते हैं। ठीक है, कि सेट ए एंड बी हैव कॉमन एलिमेंट 2 3। ठीक है, नाउ लुक एट द डायग्राम कि ए और बी सेट में क्या कॉमन है, 2 एंड 3 कॉमन है। ठीक है, तो इट्स मीन कि सर्कल फॉर ए एंड बी का जो सर्कल है वो क्या कर गया है, ओवरलैप। ठीक है, वी विल डिस्कस कि ओवरलैप होता क्या है। हमारे पास ओवरलैप की हम डेफिनेशंस को डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है, एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। ओके, ओवरलैप मीन एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। ठीक है, कि वन कॉमन एलिमेंट भी हो सकता है और वन मोर देन वन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखें सेट ए और सेट बी में हमारे पास कॉमन क्या है, 2 3 कॉमन है, 2 3 कॉमन है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं कि इसको
2 3 जब कॉमन आ गया हमारे पास तो इट्स मीन कि ये ओवरलैप कर गया है, ठीक है। द सर्कल फॉर ए एंड बी जो है वो ये जो आपको रेड कलर का एरो नज़र आ रहा है ये ओवरलैपिंग है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग का पोर्शन है। इट्स मीन कि आपके पास जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं आपने उन कॉमन एलिमेंट्स को यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। अब ए सेट में आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट क्या है 1 एंड बी सेट में रिमेनिंग एलिमेंट क्या है 4, ठीक है। तो ए सेट में आप 1 लिखेंगे एंड बी सेट में आप 4 लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ओवरलैपिंग वाले पोर्शन में लिखेंगे। ओके ओके देखें हमने अभी जो जर्नल एग्जांपल से मैंने आपको बताया था कि आप ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक सेट के थ्रू देखते हैं कि हम ए इंटरसेक्शन बी कैसे उसको वेन डायग्राम पे शो करेंगे, ठीक है। देखें अब आपके पास एक सेट है ए एंड एक सेट है बी। ए सेट 1 2 3 एलिमेंट्स एंड बी सेट है आपके पास 6 7 8 9, ठीक है। देयर आर नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी। वी विल डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड के क्या है अगर एट लीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड बी तो क्या हो जाएगा, दे विल ओवरलैप बिटवीन सेट ए एंड बी, वो ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है ए सेट एंड बी सेट में तो इट्स मीन सो दे विल नॉट ओवरलैप, ठीक है। वो दोनों सेट जो हैं आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखें ए सेट भी अलग है आपके पास और बी सेट भी सेपरेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट तो आपने शो करना ही करना है। यूनिवर्सल सेट को आपने रेक्टेंगल में शो किया, ए एंड बी सेट को आपने सर्कल में शो किया, ठीक है। तो इन दोनों में क्या था, देयर आर नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट ए एंड बी सो दे विल नॉट ओवरलैप, ठीक है। हमने क्या किया, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपके पास एटलीस्ट 1 और मोर देन कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं तो सेट ए एंड बी ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। एंड देयर आर नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट ए एंड बी सो दे विल नॉट ओवरलैप। ओके we see another example. Draw Venn diagram if all the elements of B are also the element of A, ठीक है। आपने एक वेन डायग्राम ड्रा करनी है अगर एलिमेंट ऑफ बी सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं और आल्सो द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। अगर क्या है आपके पास के बी सेट के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, आपके पास बी सेट के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, ये 2 नहीं है आपके पास बल्कि यहाँ पे 1 to 12 है, ठीक है। तो क्या है आपके पास, इफ़ द ऑल द एलिमेंट ऑफ बी और आल्सो द एलिमेंट ऑफ ए, अगर बी के तमाम एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स में हो, ठीक है, तो सो बी शुड बी कंटेन विद इन ए। तो बी विद इन ए में कैसे कंटेन करेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 to 12, ठीक है। एंड ए सेट है हमारे पास 2 4 6, ए सेट है, ठीक है, 2 4 6 8 10 एंड 12। एंड बी सेट है हमारे पास 4 8 एंड 12, ठीक है। अब देखें ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी और आल्सो द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ए के भी एलिमेंट्स हैं, सो बी शुड बी कंटेन विद इन ए, इसलिए बी जो है विद इन ए में कंटेन कर रहा है, ठीक है। इफ़ सपोज मैं कहती हूँ आपको कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ए और आल्सो द एलिमेंट ऑफ बी, सो ए शुड बी कंटेन विद इन बी, ठीक है। क्या है कि अगर मैं कहती हूँ कि जो ए के एलिमेंट्स हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं, तो ए शुड बी कंटेन विद इन बी, ठीक है। लेकिन इस एग्जांपल में क्या है, ऑल द एलिमेंट ऑफ बी और आल्सो द एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, कि बी के सारे एलिमेंट्स ए के भी सारे एलिमेंट्स हैं, इसलिए बी सेट जो है वो किस में कंटेन कर रहा है, ए में कंटेन कर रहा है। ओके तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए और बी, अब सबसेट का सिंबल है ये, ठीक है, बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है।
क्या है, यूनिवर्सल सेट हमने ड्रॉ किया। फिर हमने देखा कि बी जो है उसके सारे एलिमेंट्स ए सेट में कंटेन कर रहे हैं, तो हमने कहा कि बी शुड बी कंटेन विद इन ए। ठीक है, तो बी के एलिमेंट्स को हमने बी सेट में लिखा 8 4 4 8 एंड 12। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप एलिमेंट्स को कहाँ लिखते हैं। ओके, उसके बाद ए सेट देखें। ए सेट में अगर हम 4 8 एंड 12 8 सेट में से निकाल देते हैं तो पीछे क्या रह गया, 2 6 एंड 10 रह गया। ठीक है, अब 2 6 10 4 8 12 ये सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से हम निकाल दें तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास क्या रह जाते हैं, 11 9 1 7 5 3। ठीक है, ओके, जैसा कि अब आप एक वीडियो में कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी कि आप किसी भी सेट को वेन डायग्राम पे कैसे शो कर सकते हैं। क्या है कि यूजेस ओवरलैपिंग सर्कल टू शो हाउ थिंग्स आर अलाइक एंड डिफरेंस। ठीक है, आप ओवरलैपिंग सर्कल को यूज़ करते हुए ये शो कर सकते हैं कि हाउ थिंग्स आर अलाइक एंड डिफरेंट। ठीक है, कि थिंग्स चीज़ें सेम कैसे हो सकती हैं और डिफरेंट कैसे हो सकती हैं। वेन डायग्राम हेल्प कैसे करती है स्टूडेंट की, समराइज द इंफॉर्मेशन, कंपेयर थिंग्स, बिल्ड comprehensions। स्टेप 1 है आपके पास, हम कुछ टॉपिक्स को चूज़ करते हैं। स्टेप 2 पे आ जाते हैं हम स्टूडेंट से आस्क स्टूडेंट टू लिस्ट ट्रेड्स। ठीक है, कि एक लिस्ट वो तैयार करेंगे इनकी। Sweet, fruit, fruit, yellow, sour, bumpy। स्टेप 3 क्या है हमारे पास, ओवरलैपिंग सर्कल। A set and draw the B set। A set and draw B set। ठीक है, स्टेप 4 क्या है, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ द डायग्राम। डायग्राम के पार्ट्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ट्रेड्स ऑफ द बनाना मीन्स ये आपके पास बनाना का सेट है, एंड ट्रेड्स ऑफ द लेमन ये आपके पास लेमन का सेट है। ठीक है, ट्रेड्स दैट आर अलाइक, अलाइक मीन जो आपके पास बनाना एंड लेमन में जो सेम थिंग्स हैं उसका वो हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रेड्स ऑफ ओनली द बनानास, बनानास sour, bumpy। ठीक है, स्टेप 6 क्या है, yellow, सेम थिंग्स क्या हैं, येलो एंड फ्रूट। ठीक है, अब ये देखें येलो एंड फ्रूट जो है ये आपका ओवरलैपिंग का पोर्शन है। ठीक है, जहाँ पे स्मूथ एंड स्वीट है वो सेट ऑफ बनाना है। ठीक है, एंड सोर एंड बम्पी क्या है, सेट ऑफ लेमन। ठीक है, तो येलो एंड फ्रूट ये क्या है, ये कौन सा पोर्शन है आपके पास, जहाँ आपकी जो चीज़ सेम थी बनाना और लेमन में, ये वो पोर्शन है हमारे पास, ओवरलैपिंग का पोर्शन है। ठीक है, ओके, हम अगेन देखते हैं एक और एग्जांपल से इसको। ट्रेड्स ऑफ ओनली द काउ, हॉर्न्स, मोर एंड ट्रेड्स ऑफ ओनली द हॉर्स। ठीक है, ये हॉर्स का सेट है, एंड सेम थिंग इन दोनों में क्या है, काउ एंड हॉर्स में 4 legs एंड दिस इज मैमल।
की आइडिया हमारे पास क्या है, यूजेस ओवरलैपिंग सर्कल टू शो हाउ थिंग्स आर अलाइक एंड डिफरेंस, जिसको हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि वेन डायग्राम स्टूडेंट्स की हेल्प कैसे कर सकती है। समराइज द इंफॉर्मेशन, कंपेयर थिंग्स, चीज़ों को कंपेयर करती है। ओके ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।